चलिए हम लोग पढ़ लिए 8.1 खत्म हो गया। नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं 8.2 के लिए। तो 8.2 के पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है नहीं, तो 8.2 में पढ़िएगा तो कोण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कोण के बारे में पढ़ना है। तो उस फॉर्मूला को देखेंगे पहले। कोण किसको किसको पढ़ना है? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कितना? 1 2 3 4 5 वो कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आपका फंक्शन क्या है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कौची कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही ना छठो। तो ये ही सब के कोण के बारे में पढ़ना है। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन टेन 90 डिग्री, नहीं, कॉट 45 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू बताने के लिए। हाँ, यही 5 गो में से। ये क्लास 10th के लिए सिर्फ है। हमको 90 डिग्री तक पढ़ना है। अगर इससे ऊपर क्लास में जाइएगा तो आपको 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक भी पढ़ना पड़ेगा। कितना डिग्री तक पढ़ना पड़ेगा? 360 डिग्री तक भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितना ही आता? 90 डिग्री तक। तो इसके लिए एक हम लोग फार्मूला बनाएंगे। नहीं, किसके लिए? जो हम कोण बताए नहीं, तो उस फार्मूला को देखिए। आप एक चार्ट बनेगा। क्या बनेगा? चार्ट। और उस चार्ट को देखिए, अपने माइंड में याद रखिए एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे क्या बताए? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही ना है। एकदम माइंड में याद करने वाला फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए, पहले लिखते हैं हम यहाँ कितना गिनती जानते हैं? क्या होता है? 0, इसके बाद 1, इसके बाद चलिए 0 नहीं लिखते, खत्म करो इसको। पहले कोण के बारे में करते हैं। कोण क्या बताए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक ठो ये ना कौन बताए? आइए, हम अथी भी जानते हैं। क्या जानते हैं? गिनती भी जानते हैं। जानते हैं गिनती? 0, 1 2 3 4। ठीक, ये ट्रिक हो गया। यहीं से देखिएगा कैसे इस चार्ट को भरेंगे। क्या कीजिए कि हम गिनती जानते हैं 0 1 2 3 4। अब इस सब में आप
4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिए? और इस सब का रूट कीजिए। एक ट्रिक ये हो गया। एक ट्रिक आपको उंगली पर बताएंगे, ये उंगली पर, कि कैसे इस सब के वैल्यू निकालेंगे, तो अगला क्लास में बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या कहता है कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना? बताओ। पहला इसको सोल्व कीजिएगा। ये चारों है ना, 1 2 3 4 पांचों को सोल्व कीजिएगा तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे सोल्व कीजिएगा? तो चलिए, हमारे पास क्या है? पहले नंबर है क्या चीज? 0/4 इतना के रूट है। इसको तोड़िएगा तो √0 और √4, यही ना? तो 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल, तो किसी संख्या में 0 से किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। आगे क्या है? 1/4, यही ना है? तो √1 और रूट कितना? 4। 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ कितना भर दीजिए? अब कितना है? √2/4। इसको तो पहले काट दीजिए, 2 दूना के 4, तो बचा कितना? 1/2, इतना का रूट। तो √1 और रूट कितना? 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। तो यहाँ कितना भर देंगे? 1/2। अभी कितना हो गया? √3/4, √4 यही ना हो जाएगा। तो √3 के 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2। अब इस अगला क्या चीज है? √4/4, यही ना हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 2, काट दीजिएगा तो कितना? 1। भरने के लिए कोई दिक्कत? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। जानते हैं कैसे? हम चले हैं सीधा साइन में, 0 से लेके कहां तक चल गए? 1 तक। साइन का वैल्यू एक चीज और याद रखिएगा, तो साइन का वैल्यू सदैव 0 से बड़ा होता है, बढ़ते क्रम में चलता है। साइन का वैल्यू बढ़ते क्रम में चलता है, घटते क्रम में कभी नहीं चलेगा। देखिए 0 से स्टार्ट किए 1 तक चल गए। अब यहाँ देखिए 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1 से कम रहेगा, कम रहेगा। फिर √2 से 1 में भाग दीजिएगा तब पर भी कम रहेगा 1 से। 2 से √3 में भाग दीजिएगा तब पर भी 1 से कम में रहेगा। यानी कि बढ़ते क्रम में साइन का वैल्यू जो होता है डिग्री में बढ़ते क्रम में चला जाता है। कच्चे में चलता है? बढ़ते क्रम में। अब देखिए कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन का वैल्यू निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत निकालने में? साइन के वैल्यू में नहीं ना। देखिए कॉस का वैल्यू कैसे? जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिए। किसका उल्टा? साइन का उल्टा लिख दीजिए। तो यहाँ से उल्टाइए, यहाँ 1 है तो 1 यहाँ भर दीजिए। फिर क्या है? √3/2। फिर क्या है? 1/√2। ये कितना है? 1/2। ये कितना? उल्टा लिखा है कि नहीं लिखे? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये उल्टा लीजिए, साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब देखिए टेन का भी वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो टेन बराबर सूत्र होता है बबुआ, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे? टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में, यानी कि कॉस से साइन में भाग देना, कॉस से। तो साइन का वैल्यू है आपके पास, कॉस का वैल्यू है आपके पास। अब समझ लीजिए कि बटा में हो गया 0 बटा में कितना? तो किसी संख्या से 0 में भाग दीजिए तो कुछ होता है। अब इसको क्या कर दिए कि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1 और नीचे कुछ बच जाएगा, है ना। इससे इसमें भाग दीजिए
भाग दे देंगे तो दोनों खत्म ना, तो खत्म तो कौची, अभी 2 से 2 कैंसिल तो √3 ना, और नीचे कौची बच जाएगा। अब किसी संख्या से 0 से किसी संख्या में भाग दीजिए, अपरिभाषित होता है। 0 से किसी संख्या में भाग देने पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। हो गया, अपरिभाषित का चिन्ह होता है वो। अब देखिए कौसेक जो होता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा, तो यहाँ साइन का वैल्यू कितना है 0, नीचे कौची छुपल है 1। अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा में कौची 0, तो 0 से किसी संख्या में भाग दिया रहा है, तो ये कौची हो जाएगा अनंत, अपरिभाषित। अब इसका उल्टा देखिए, 2 ऊपरे नीचे 1, इसका उल्टा देखिए √2 ऊपरे नीचे 1, इसका उल्टा देखिए 2 नीचे √3, और 1 का उल्टा। अब कॉस का उल्टा लिख दीजिए, तो 1 का उल्टा 1, इसको चलिए तो 2 बटा में √3, इसका उल्टा चलिए 1, इसका उल्टा चलिए 2 बटा में 1। अब इसका अपरिभाषित हो जाएगा ना, इसमें चलिए अब इसका, तो यहाँ ये भी अपरिभाषित होगा। अब इसको में चलिए तो √3 बटा में 1, इसका उल्टा चलिए तो 1, ये कितना 1 बटा में √3, इसका समझ में आया बात कि नहीं आया। 1 का वैल्यू निकाले, सिर्फ किसका वैल्यू निकाले थे, साइन का वैल्यू निकाले थे, बाकी सब का वैल्यू निकल गया। साइन का वैल्यू किससे निकलेगा, ये 5 से निकाले, साइन का वैल्यू निकाल दिए। फिर कॉस में क्या किए कि जस्ट इसका उल्टा। अब tan का निकालने के लिए क्या किए, तब कॉस वाला से साइन में भाग देते गए, tan का निकल गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो इस सब मान को हम उलट उलट दिए, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, ये न किए हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और यही 8 पॉइंट एक्सरसाइज कितना है 8.2 में यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर लगेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जितना है उतने। छाप लीजिए इसको, रोक दो। चलिए आइए हम लोग आज 8.2 चालू करते हैं। नहीं 8.1 जो एक्सरसाइज कितना था, एक्सरसाइज 8.1 जो था हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके, ठीक है। 8.2 पढ़ाने से पहले हम आप लोग को बता दिए थे, उसका फार्मूला के बारे में बता दिए थे कितना कितना डिग्री के बारे में पढ़ना था। हाँ, और रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक और सेक और एगो कॉट, ये ना, ये 6 ठो रेशियो होता है। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो साइन के बारे में पढ़ेंगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। फिर कॉस के लिए भी इसी तरह से चलेगा, टेन के लिए भी चलेगा, कॉसेक के लिए भी, सेक के लिए भी और कॉट के लिए भी। कौन 0, 30, 45, 60, 90 आपको हम बताए थे पहले ही, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। देखिए ये बताए थे कितना, साइन 0 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ये बता चुके थे। तो हम ये सूत्र बता चुके थे। अब हम किस पर चलेंगे, सवाल के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर, सवाल के ऊपर चलेंगे। तो सवाल हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल, नहीं इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या चीज का मान निकालना है, मान निकालना है। क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, है ना। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कर दें। तो सॉल्व करते हैं
ठीक है, क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन कितना 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यही ना आपके पास। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखिए चार्ट से भी देखेंगे हम लोग। नहीं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 में 2, √3 में 2। तो यहाँ लिखेंगे कितना है? √3 में 2। कोई चीज के चिन्ह नहीं है, गुना के चिन्ह होगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 में 2 ही होता है, √3 में 2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोई चीज के चिन्ह नहीं तो गुना के चिन्ह। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब चलिए इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो √3 और √3 गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? √9 और 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। तो यहाँ 3 2 दूना के 4 प्लस 1 एकम 1 2 दूना के 4। एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 एकम 4 3 3 एकम 3, फिर यहाँ 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो ऊपर 4 और नीचे भी 4 कैंसिल एक बार में। एक मेरा क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत? आगे चले। देखिए आगे क्या है, तो आगे आपका ये है, क्या दे दिया? 2 tan² 45 डिग्री 2 tan² 45 डिग्री प्लस कितना? cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये ना सवाल है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने tan 45, तो tan 45 का मान देखिए क्या होता है? tan 45 के मान, tan 45 के मान, यहाँ देखिए 45 डिग्री है, tan 45 के मान कितना होता है? 1 होता है, होता है। तो चलिए tan 45 का मान हम कितना बैठा देंगे? 1 बैठा देंगे। नहीं तो tan 45 के मान हम ये कितना बैठा दिए? 1 बैठा दिए। अब यहाँ स्क्वायर है तो कौन दे देंगे? स्क्वायर प्लस cos 30 के वैल्यू, तो cos 30 के वैल्यू होता है √3 में 2 इतना के स्क्वायर माइनस साइन 60 के वैल्यू, तो साइन 60 के वैल्यू भी कितना होता है? √3 में 2 इतना के स्क्वायर। देखिए एक चीज और देखिए कि √3 में 2 के स्क्वायर प्लस में है और एगो √3 में 2 के स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों का सॉल्व कीजिएगा तो एक ही आएगा, लेकिन एगो प्लस में आएगा एगो कुछ में आएगा माइनस में। तो यहाँ ज्यादा गीत नहीं गाइए, यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए। कर दे बचा कितना? 2 और 1 गुने 1 बराबर 2। कोई दिक्कत? कोई परेशानी बाबू? नहीं। आगे चले। ये सब सॉल्व किया हुआ था, अब क्या कीजिए, वीडियो में एक बार गलती हुआ फिर से करना पड़ रहा है। नहीं देखिए तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। मान तो सभी को याद होगा, सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री क्या बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही ना है। बताओ cos 45 का मान 1/1 में √2, यही ना, बट्टा में आइए sec 30 का वैल्यू 2/3 प्लस cosec 30 का वैल्यू 2/1। नीचे आपका क्या दिख रहा है? ऊपर जस्ट तक छोड़ दीजिए, नीचे में क्या दिख रहा है? भिन्न के जोड़ दिख रहा है। भिन्न के जोड़ बना दें
ऊपर जस के तस छोड़ दीजिए, 1/√2 के 2 छोड़ दिए, नीचे में भिन्न के जोड़ बना देना है। तो √3 और 1 के वर्गमूल कितने, एलसीएम कितना होगा, √3। √3 से √3 में भाग दीजिए, कै बार में, एक बार में। एक से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2। फिर प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे दिए। एक से √3 में भाग दीजिए तो √3 बार में, √3 से 2 में गुना कर दीजिए तो 2√3। अब इतना पर देखिए ये भिन्न के भागा हो गया। तो भिन्न के भागा में क्या करते हैं, गुना के चिन्ह देते हैं, और जब गुना के चिन्ह देते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे जाता है, यही ना। तो आप क्या कीजिए कि 1/√2 के √2 जस के तस लिख दीजिए, लिख दिए ये वाला। अब यहाँ गुना के चिन्ह दिए, तो गुना के चिन्ह दिए तो √3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा। तो √3 को ऊपर में कर दीजिए, नीचे में क्या बचा जाएगा, 2 + 2√3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो √3 के √3 और बटा में आ जाइए, तो इससे इसमें गुना कर दीजिए तो 2√2 प्लस 2 के 2 छोड़ दीजिए, 3 दूना के 6। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, किसका परिमेयकरण करेंगे, हर का। तो ऊपर √3 के √3 छोड़ दीजिए और नीचे में आपके क्या है, 2√2, यही ना है, और 2 कितना है, 6। गुना के चिन्ह देंगे तो हर का परिमेयकरण उल्टा चिन्ह से होता है, जब प्लस में रहता है तो माइनस से, और माइनस से रहता है तो 2√2 और माइनस 2 कितना, 6, और बटा में आ जाइए 2√2 और माइनस 2 कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, यही ना। अब क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर गुना कीजिए, इसको काटना नहीं है, जब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो काटना नहीं जाता। अब देखिए कहिएगा कि सेम चीज है, इसको काट देंगे, नहीं काट देंगे तो ये फिर से आ जाएगा, जो सवाल था मेरा वही चीज आ जाएगा, तो फिर परिमेयकरण करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो इसमें गुना कीजिए, 2 है ना ये वाला, ये 2 के 2 रह जाएगा। अब जाती जाती गुना हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 माइनस है, फिर 2 के 2 रह जाएगा, नहीं, और 36 18। अब नीचे में आइए, एक फॉर्मूला देखिए होता क्या है। फॉर्मूला आपके पास होता है एगो कि a² माइनस b² बराबर होता है a + b, और इनटू में a माइनस b। इसी फॉर्मूला पर नीचे वाला के तोड़ेंगे, देखिए क्या होता है। इसको आप मान लीजिए a मान लेंगे, इसको मान लीजिए b, तो a + b मिल गया। इसको भी a मान लीजिए और इसको कौन सी मान लीजिए b, तो a - b मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब a + b और a - b मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि a² माइनस b²। तो a की जगह कितना माने हम, a की जगह कितना माने हैं, 2√2 इतना के स्क्वायर। सूत्र में क्या कहता है, माइनस। b के जगह क्या माने हैं, 2√6 इतना के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे हम क्या करेंगे कि ऊपर में देखिए 2√6 भी है और 2√18 भी है, तो दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन कर लीजिए, बचा कितना आपका, √6 क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा, √18 ये ना बच जाएगा। और नीचे आ जाइए, तो नीचे आइएगा तो आप गुना कीजिए, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, नहीं तो गुना कीजिएगा किसको किसको में, देखें यहाँ 2√2 कै बार गुना होगा, 2 बार। 2√2 गुने 2√2, ये 2 में गुना कीजिएगा तो 4, और √2 कीजिएगा तो 4, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 4 दूना के 8, तो ये हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब इसको गुना कीजिए, किसको, 2√6 और गुने 2√6, 2 बार ना, 2 दूना के 4, और 6 में गुना कीजिएगा तो 36, और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 चौका 24, ये ना आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आया, 8, और इसको सॉल्व किए तो कितना है, 24। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कि 2 के 2 छोड़ दीजिए और √6 के √6 छोड़ दीजिए, माइनस 9 दूना कितना होता है, 18 इतना के रूट, यही ना। अब बटा में घटा दीजिए तो कितना बचेगा, -16। 8 दूना के कितना होता है, 16। बचा आपके पास कितना, √6, और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3।
रूट में कितना 2 और बटा में कितना हो जाएगा -8, इन हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या कीजिए कि इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा, इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, लेकिन बुक में मिलाइएगा तो आंसर ऐसा नहीं दल है। अब इसको क्या कीजिएगा, ऊपर भी माइनस से गुना करेंगे, नीचे भी माइनस से गुना करेंगे, तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो कोच में हो जाएगा। तो ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दीजिए, और ये प्लस में है √6, इसको माइनस में कर दीजिए, और नीचे भी माइनस है तो कोच में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत है नहीं? चलिए आगे। ये चौथा सवाल, चलिए चौथा पे क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बटा में आ जाइए सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये ना सवाल कर रहा है? इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले वैल्यू रखिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। नीचे आइए, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1। देखिए ऊपर भी भिन्न के जोड़ घटाओ, नीचे भी भिन्न के जोड़, ऊपर में दोनों चीज दिया है, जोड़ भी दिया है घटाओ भी दिया, नीचे भिन्न के खाली जोड़ दिए हुए। आप यहाँ कहिएगा कि यहाँ आप 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1 दे सकते हैं, नीचे छुपा रहता है ना 1, तो नहीं हो गया। एलसीएम करिए 2 1 √3 का एलसीएम, किसका किसका 2 का 1 का √3 का, तो एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√3 इन होगा। अब यहाँ से भाग दीजिए 2 से, तो 2 कैंसिल, बचेगा कितना √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 से 2√2 में भाग दीजिएगा कितना होगा 2√2, और 2√2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस यहां से भाग दीजिए तो √3 खत्म, बचेगा 2, तो 2 दूना के 4, बटा में आ जाइए। नीचे भी एलसीएम कितना √3 और 2 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2√3। यहां से भाग दीजिए तो √3 खत्म, बचेगा कितना 2, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस यहां से भाग दीजिएगा 2 खत्म, बचा कुछ √3, तो √3 बचा, तो यहाँ 1 में गुना करेंगे √3 से तो √3 है माइनस, अब प्लस न है 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 है बारे में, और इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे चलिए, ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास कितना √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और बटा में क्या बच जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 इन बचा। देखिए ऊपर में क्या है पहले √3 है, तो नीचे भी पहले √3 कर देते हैं, ऊपर ला जस के तस लिखे √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे भी वैसे कर दीजिए, पहले √3 है ऊपर में तो √3 को पहले लिख दीजिए, लिख दिए। फिर क्या है 2√3 है तो 2√3 भी लिख देते हैं,
लिख देते हैं, लास्ट में -4 है तो यहाँ कौन सी है, +4 है। सेम चीज है, लेकिन क्या है, ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला सब कौन में है, प्लस में है, नहीं ना है। अभी हम क्या बताए थे, हर का परिमेयकरण करना है। किसका परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर में हमारे पास कितना है, √3 + 2√3 प्लस कितना 4। तो चलिए हम हर का परिमेयकरण करते हैं। √3 + 2√3 -4 और बटा में आ जाइए, कितना हो जाएगा, √3 + 2√3 और प्लस कितना है 4, गुना के चिन्ह दीजिए। नहीं, सेम चीज लिखिए, √3 + 2√3। अब यहां से हर का परिमेयकरण, इसको अलग पद मान लीजिए, इसको अलग पद मान लीजिए। तो यहाँ प्लस में है, यहाँ कौन दे देंगे, माइनस। अब बटा में क्या कर देंगे, √3 + 2√3 और माइनस कितना, ठीक। फिर से आप ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, करेंगे। तो नीचे नीचे क्या चाहिए, ये तो सवाल पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं पहले ही से, क्या फॉर्मूला जानते हैं, हाँ, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू में a - b, ये ना फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला को याद रखना हमेशा। यहां से यहां तक एक पद मान लीजिए a और इसको क्या मान लीजिए b, इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b। तो एक जगह आप कितना माने हैं, √3 + 2√3, √3 + 2√3, इसको a मान लिए, b के जगह क्या माने हैं, यही ना। तो इतना चीज मिल रहा है तो इतना लिखेंगे, तो लिख दीजिए नीचे में। पहले हम ऊपर लग के नीचे वाला के सोल्व कर दे रहे हैं। a के जगह कितना माने हैं, √3 + 2√3, इतना के स्क्वायर दे देंगे। और क्या कहता है, माइनस, b के जगह क्या माने हो, 4, इतना के क्या लिख देंगे, स्क्वायर। अब हमारा ऊपर सोल्व करना है, ये ना करना है। तो देखो क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना कर देना है। कितना कितना में, √3 + 2√3 माइनस कितना 4 और इंटू कितना है, √3 + 2√3 -4, यही में गुना करना है ना। चलिए √3 उठाएंगे तो पूरा में गुना करेंगे, करेंगे। इससे इसमें गुना कीजिए, √3 गुने √3 करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3। चलिए आते हैं, तो √3 से √3 में गुना किए, कितना हो गया 3 हुआ, और √3 से 2√3 में गुना कीजिए तो 2 और 3 के 3, 3 दूना के 6, फिर √3 से उठाया कितना में 4 में, तो -4√3। अब इससे गुना करेंगे ये पूरा में, नहीं तो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस है ना, चलिए प्लस दे देते हैं। ये 2 के 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना के 6, कोई दिक्कत। फिर इससे इसमें गुना कर देते हैं, और इससे इसमें गुना किया ना, अब इससे इसमें गुना करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 में गुना की तो 4, और बचाएगा 3, तो 4 तिहाई 12, और फिर यहाँ कुछ है माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। फिर इससे गुना 4 दूना के 8√3। अब ये वही बच गया ना, माइनस है तो सब माइनस में, तो यहाँ माइनस दे देंगे, कितना 4√3, फिर माइनस कितना दे देंगे 4 दूना के 8√3, और फिर माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16। कोई दिक्कत गुना करने में नहीं ना। चलिए नहीं है, अब इसको कीजिए 3 और 6, 9, 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 और 16
27 और 16, 7 और 6 13 के 3, 3 और 1 4, 43 है ना। तो यहाँ कितना लिख देंगे 43। अब देखिए 4√3, 4√3 और यहाँ कितना 8√3, सब माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 और 8 कितना 12, 12 और 4 कितना 12 और 4 16 और 16 और 8 कितना 24, 24√3। इतना ऊपर वाला के हम सोल्व किए गुना करके, तो हमारे पास कितना आया 43 माइनस 24√3। तो यहाँ लिख दीजिए आप, क्या लिख देंगे 43 माइनस 24√3 कर दिए। इसको आगे सॉल्व करते हैं। नहीं, ये कितना हो जाएगा 43 माइनस कितना 24√3। अब बटा में आ जाइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं, क्या जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बोलो। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, ये ना होता है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में ये होता है, तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो कितना है a के जगह √3 के स्क्वायर और प्लस कुछ होता है 2ab, तो 2a के जगह कितना है √3 और गुने b के जगह कितना है आपका 2√3 और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह कितना है 2√3 इतना के होल स्क्वायर और माइनस 4 चौका 16। कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊपर जस के तस लीजिए 24√3 बटा में आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 और फिर प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 माइनस कितना 16। फिर ऊपर जैसे 43 माइनस 24√3 बटा में आ जाइए। चलो ऐड करो इसको, 12 12 24 और 3 27 और माइनस कितना 16। चलो 27 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा 11। तो यहाँ कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और बटा में कितना 11। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं, सवाल मेरे पास यही था, sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos कितना 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको सॉल्व किए तो सब का वैल्यू पुट किए, तो sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, sin tan 45 का मान 1, cos x 60 का वैल्यू कितना 2/√3। फिर हम क्या किए कि इसको भिन्न के जोड़ बना दिए, ऊपर भी भिन्न के जोड़ नीचे भी भिन्न के जोड़, 2 और √3 का एलसीएम लिए कितना हुआ 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या किए कि इसका हर का परिमेयकरण किए थे, नहीं जब इसको हम क्या किए भिन्न के जोड़ के बना दिए तो नीचे नीचे काट दिए तो ऊपर बचा कितना हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे क्या बचा 4 प्लस 2√3 और प्लस कितना 2√3। यही ना, हम क्या किए कि ऊपर जस का छोड़ दिए और नीचे वाला को उसी अनुसार लिख दिए, जो जैसा ऊपरला था नीचे भी वैसे लिख दिए। तो √3 को पहले लिख दिए, फिर इसके बाद का लिखे 2√3 और फिर प्लस में क्या लिखे 4। अब हम क्या किए कि हर का परिमेयकरण किए, तो हर का परिमेयकरण किए तो ये वाला चिन्ह से किए हैं, ये जो प्लस में दिख रहा है ये वाला चिन्ह, इसके चिन्ह से किए हैं। तो ये वाला हमारे पास कौन था प्लस था, हम क्या में किए हैं माइनस में किए, तो माइनस में किए तो ऊपर ला के हम क्या करेंगे कि जस के तस हम गुना किए थे। देखो यहाँ ऊपर मेरा क्या चीज था 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 हम गुना किए, यहाँ पे गुना किए तो हमारे पास कितना आया 43 माइनस 24√3। तो हम क्या लिखे यहाँ पे
43 माइनस 24√3। अब हम फॉर्मूला जानते हैं नीचे वाला के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हम इसको तोड़ दिए, इसको √3 प्लस 2√3 को ए माने हैं, 4 को माने कुछ बी। तो हम क्या किए कि √3 प्लस 2√3 के होल स्क्वायर कर दिए और इसको 4 को बी माने थे तो 4 के स्क्वायर कर दिए। जब ऊपर हम सोल्व किए थे तो 43 माइनस √3 तो 43 माइनस 24√3 ऊपर आया था, तो हम 43 माइनस 24√3 लिख दिए। अब नीचे में देखिए ये वो पद हो गया, दो गो पद हो गया इसमें, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ दिए तो ए स्क्वायर तो मतलब √3 के स्क्वायर, फिर प्लस कहता है 2ab, तो 2 ए के जगह √3, बी के जगह कितना है 2√3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है 2√3 के होल स्क्वायर और माइनस 4 चौका 16। अब इसको सोल्व किए तो ऊपर ला 10 के 10 लिख दिए, 43 माइनस 24√3। अब √3 करेंगे तो 3 दो दूना के 4 और 4 गुने कितना करेंगे 3, तो 4 तिहाई 12, फिर दो दूना के 4 और 4 और 3 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, फिर 10 के 10 लिख दिए, 43 माइनस 24√3। अभी 3 12 12 जोड़े तो कितना हो गया 27 माइनस 16, फिर ऊपर 10 के 10 और नीचे 27 में से 16 घटाए तो कितना हो गया 11। ये आपका एक कंप्लीट हुआ। कौन सा तीसरा सवाल? चौथा। आगे चले, बोलो क्या कोई कुछ कर रहे हैं? नहीं ना, चले आगे। ये अगला सवाल है, सॉल्व कर दे इसको। क्या है 5 cos स्क्वायर कितना 60 डिग्री प्लस कितना 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री। स्क्वायर वाला सोल्व कीजिएगा तो बड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ वैल्यू बताओ। 5 के 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इतना के स्क्वायर का डाल देंगे प्लस 4 के 4 sec 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है 2/√, फिर इतना के स्क्वायर डाल देंगे माइनस tan 45 का मान 1, इतना के स्क्वायर, फिर बटा में आ जाओ तो बटा में sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इतना के स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इतना के स्क्वायर। सबका सिर्फ पहुंच किए वैल्यू पुट किए हैं। अभी 5 के 5, अब बताओ 1 गुने 1 करेंगे तो 1, 2 दूना के 4, फिर 4 इसको वैल्यू पुट किए तो 5 के 5 1 एकम 1, 2 दूना के 4, फिर ये 4 के 4 2 दूना के कितना हो गया 4, √3 करेंगे तो 3, अब माइनस कितना है 1, फिर बटा में आ जाइए तो बटा में कितना है 1 के 1, 2 दूना के 4 और फिर प्लस 3 के 3, 2 दूना के 4। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आ जाइए, हम क्या करेंगे 5 एकम और नीचे 4, 4 चौका 16 और नीचे 3 माइनस 1, बटा में आ जाओ तो बटा में आ जाओगे तो ये भिन्न की वजह से तस्वीर दो 1/4 और प्लस कितना 3/4। एलसीएम करो, ऊपर में कितना हो जाएगा 4 तिहाई, यहां से भाग दोगे कै बार में 3 बार में, तो 5 तिहाई 15, यहां से भाग दो कै बार में 4 बार में, 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12, यही ना। फिर बटा में आ जाओ तो बटा में 4 एलसीएम नहीं 4 एकम और प्लस 3 एकम सॉरी एलसीएम कितना 4, 4 से 4 में भाग दिए एक बार में 1 एकम 1, 4 से 4 भाग दिए एक बार में 3 एकम 3, ऊपर जोड़ दो 64 और कितना 64 और 15 जोड़ दो 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस कितना और बटा में कितना है 12,
और नीचे आ जाओ, 3 और 1 और बटा में ये 4 से 4 कैंसिल, बचा 79 में से 12 कैंसिल करो, 67 और बटा में कितना। चलिए आगे चले। आगे क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। नहीं तो दूसरा के पहला सवाल आपको दिया हुआ है कितना, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब विकल्प दे दिया कि साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इतना का इतना में से कौन सा आंसर होगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना बाबू। चलो हम क्या करते हैं कि 2 के 2 लिख देते हैं, गुना के चिन्ह देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1 बटा √3 बटा में आ जाओ 1 के 1 प्लस tan 30 डिग्री। चलिए हम लोग वीडियो कंप्लीट किए थे, नहीं 8 पॉइंट कितना का एक्सरसाइज 8.2 के लिए, तो जिसमें पहला सवाल को हम लोग सोल्व कर चुके थे। क्या सोल्व कर चुके थे, हमारा सही विकल्प चुनना था, नहीं तो सही विकल्प चुनना था, यही ना था। निम्नलिखित का कोची कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल मेरा सोल्व था, ठीक है। सेकेंड भी सोल्व किए थे, सेकेंड, थर्ड, फोर, नहीं और कोची 5। तो दूसरा सवाल हमको है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का कोची दीजिए, औचित्य दीजिए। पहला सवाल है आपका, टेस्ट में आप लोग गलती की है, बताओ। इस संगम कुमारी के किस खाली 25 में 25 आया है, 5 क्वेश्चन बनाने में तुम लोग 1 घंटा ले लिया टाइम। ऐसे ध्यान दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए ना। तो दूसरा का पहला क्या कह रहा है, दूसरा के पहला कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इतना सवाल दिल है और 4 गो ऑप्शन दिल है, चारों ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन हमको आना चाहिए, आंसर ही दिल है, ठीक है। पहले क्या करोगे तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और बटा में 1 प्लस हो जाएगा कितना, 1/√3 के स्क्वायर। चलिए ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 2 बटा में √3 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 बटा में 3, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भिन्न के जोड़ हो गया, नीचे वाला हो गया, तो 2 बटा में √3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटा में √3, ऐड कर दीजिए इसको 4 बटा में 3। ये भिन्न के भागा हो गया, तो भिन्न के भागा हो गया तो हम क्या करेंगे, पलट देंगे ना, 2 बटा में √3 और पलटेंगे, गुना के चिन्ह देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 दूना के 4, ऊपर क्या बचा 3 बटा में 2√3, है ना। इसको परमेकरण कर दीजिए √3 से, कितना से, तो कितना हो जाएगा 3√3 और यहाँ 2 गुने √3 कर जाएगा तो कितना होगा 3, मैंने 9 का वर्गमूल कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना √3 बटा में 2। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या गो है, 4 गो, तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बताओ, √3 बटा में 2, सही में। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू
इसका वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है √3 और इसका वैल्यू होता है 1/2। हमारे पास आंसर में क्या है √3/2, तो हम इसके बदला में क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? छाप लोगे इसको? चले आगे। इसके बाद आपको नहीं लोड किया गया है, दो बुक है। सवाल तो होगा ना आप लोग के पास। दूसरा का सवाल क्या कर रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया बोलो? 10 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 डिग्री, डी में 0। ये नजर है ऑप्शन। तो हमारे पास क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 1 माइनस 10 45 डिग्री के वैल्यू 1 इतना के स्क्वायर और बटा में 1 प्लस 1 के स्क्वायर। तो यहाँ 1 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटा में 1 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 बटा में 2। बताओ 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना डी। इन्फिनिटिव नहीं, 0 नीचे रहता तब, जैसे 2 बटा में 0 रहता तब इसको इन्फिनिटिव बोल सकते थे। ठीक, किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तब इसको नॉट डिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 0 में संख्या से भाग दे रहे हैं, कितना से 2 से, इस चलते हमको क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें तीसरा सवाल लोड है नहीं है, डायरेक्ट चौथा है। चले आगे। चलिए तीसरा सवाल में क्या दिया है, चलिए इसका तीसरा सवाल जो है एक्सरसाइज कितना का 8.2 का, नहीं दूसरा का तीसरा। हमारे पास क्या दिया है कि साइन 2a बराबर कितना 2 साइन a तब सत्य होता है, जबकि ऑप्शन नंबर कितना 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री किस पर सत्य होगा। नहीं, तो हमारे पास सवाल में क्या दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है ना। हम क्या करते हैं LHS से चलते हैं। पहले LHS में क्या है कि साइन कितना है साइन 2a है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है 0 है 30 है 45 है 60 है, ये ना दिया हुआ है। तो पहले नंबर हम ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। इससे ऑप्शन नंबर कितना ए में कितना है 0 है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि a बराबर कितना हो गया 0, कितना 0। तो यहाँ कितना करेंगे, हमारे पास साइन हो गया और 2 a के जगह कितना रखेंगे 0। तब बताओ साइन 2 गुने 0 करेंगे तो 0, कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास डिग्री में ना है ये, तो ये कौन हो गया 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं।
अब आते हैं LHS हो गया RHS में। तो RHS में क्या हमारे पास है 2 sin A इन है। तो हमारे पास क्या किए हैं कि मान लिए हैं, इसमें क्या मान लिए हैं कि A बराबर कितना माने हैं 0। जब इधर A बराबर 0 लिए तो उस पर भी हम चेक करेंगे A बराबर 0 लेकर के। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 sin, और यहाँ कितना 0 डिग्री ले लेंगे। तो 2 sin 0 डिग्री के वैल्यू कितना 0 बराबर गुना करेंगे तो 0। देखिए LHS में भी हम सिद्ध किए तो कितना हो गया 0, और RHS में भी किए तो 0। तो लिखेंगे LHS बराबर कितना RHS, यानी किस पर मिला 0 डिग्री पर। अगर 30 डिग्री पर चलेंगे तो 30 डिग्री पर चलिए, हम क्या करते हैं कि LHS में चलते हैं। तो LHS में चलते हैं तो LHS में हमारे पास कितना है 2 sin A है, इन है। अगर हम यहाँ लेट करते हैं कि A बराबर कितना मान लेते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ 2 LHS में है, ये RHS में है। तो RHS में कितना हो गया 2 sin 30 डिग्री, यही ना। तो 2 अगुने sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब LHS में चलते हैं। तो LHS में हमारे पास कितना हो गया sin 2A है, sin 2A है। तो यहाँ कितना करेंगे sin और 2 गुने A का वैल्यू कितना 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो दोनों आपस में बराबर नहीं मिलेगा। जब हमको पहले ऑप्शन में मिल गया कि नहीं 0 डिग्री पर दोनों आपस में कुछ ही है बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, समझे बात। जब एक ही को ऑप्शन से हमको दोनों मिल गया कि आपस में बराबर है, तो ज्यादा पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। चलिए इसका चौथा सवाल में चलते हैं। इन है चौथा सवाल, क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री कितना 1 बटा में √3 बटा में 1 माइनस 1 बटा में √3 इतना के और स्क्वायर 2 बटा में √3 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1 बटा में 3 हो जाएगा। नीचे भिन्न के कुछ हो गया घटाओ हो गया 2 बटा में कितना √3 बटा में एलसीएम कितना हो जाएगा 3 एकम माइनस 1, तो बचेगा 2 बटा में √3 और यहाँ 2 बटा में 3 में से एक जाएगा तो भिन्न के भागा कर दे, कितना हो जाएगा 2 बटा में √3 और गुना के चिन्ह 3 ऊपर नीचे 2 ये कैंसिल, बचा कितना 3 बटा में √3। इसका परमेयकरण कीजिए, हर का परमेयकरण ये ना करेंगे 3√3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 कैंसिल, बचा कितना √3। अब बताओ ये ऑप्शन हमारे पास क्या गो है 4 गो है, तो कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो ऑप्शन कौन सा, अरे tan 60 डिग्री है यहाँ tan 60 डिग्री का है, ये गलत है ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, चले आगे। हाँ चलिए सवाल नंबर 2 खत्म हो गया। 4 गो ऑप्शन 4 गो सवाल दिया था इसमें। तीसरा सवाल क्या कहता है इसका कि यदि tan a प्लस b बराबर कितना है √3 और tan a माइनस b बराबर कितना 1/√3, जहां 0 डिग्री जो है छोटा है a प्लस b से और a प्लस b छोटा या बराबर है कितना डिग्री से 90 डिग्री से। फिर क्या कह रहा है कि a जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये ना आपके पास दिया हुआ है क्या चीज कि tan a प्लस b बराबर में कितना √3 इन्हें दिया हुआ है। अब बताइए कि tan a प्लस b बराबर में √3 है, कितना है बराबर में √3। हमारे पास यहाँ क्या कर रहा है tan कर रहा है। अब इधर भी हम जो LHS में tan है तो RHS में भी tan खोजेंगे।
तो tan कितना डिग्री के वैल्यू √3 होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। इस जस के तस लिख दिए, tan a प्लस बी जस के तस लिख दिए। अब हम √3 के बदला में क्या लिख दिया? tan 60 डिग्री। इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या? a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। समीकरण इसको फर्स्ट दे दीजिए। आगे फिर क्या दिया हुआ है आपके पास? tan a माइनस बी बराबर कितना? 1/√3। तो यहाँ फिर tan a माइनस बी, tan कितना डिग्री का? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। फिर tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना बचेगा? 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। कौन कौन को? समीकरण 1 प्लस कितना से? 2 से। दोनों को ऐड कर देते हैं तो पहला नंबर में क्या है? a प्लस बी, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और यहाँ सेकेंड में क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन है। चलिए, e प्लस और e माइनस दोनों कैंसिल, बचा कितना? 2a बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। 45 दूना 90 हो जाता है, तो a बराबर कितना बचा? 45 डिग्री। ये वो आंसर। a और b का मान ज्ञात करने के लिए क्या था ना, तो a का आंसर a का। अच्छा, इसका मान कोई में रख दीजिए। किसका मान? a का मान कोई में रख दीजिए। कौन में? समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो समीकरण 1 से चल देते हैं। तो 1 में हमारे क्या पास क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया है? 45 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। 45 इधर प्लस में उधर जाके, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना? तो b बराबर कितना बचेगा? 15 डिग्री। दोनों आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। तीसरा। चौथा में क्या कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर कितना डिग्री बराबर है? कितना है? साइन a प्लस साइन b। दोनों सत्य है या असत्य? तो चलिए पहला के कारण हम देखते हैं। पहला सवाल यही ना है, चौथा का पहला है। आपको कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर कितना? साइन a प्लस कितना है? साइन b है। ठीक, अब इसमें हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि a बराबर 30 डिग्री मान लिए नहीं, और b बराबर कितना मान लिए? 60 डिग्री। इतना ही पर हम जांच करके देखते हैं दोनों आपस में बराबर होता है या नहीं, इस सत्य है कि असत्य है। चलिए क्या करते हैं कि LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या हमारे पास है? साइन a प्लस कितना? b। तो साइन a का वैल्यू कितना रख दे? 30 और b का वैल्यू 60। तो कितना हो जाएगा बोलो? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। अब चल दीजिए क्वेश्चन में RHS में। तो RHS में आपके पास कितना है कि साइन a प्लस साइन कितना है? b। चलिए साइन a का वैल्यू कितना रख दीजिए? 30 डिग्री। और साइन b का वैल्यू कितना रख दीजिए? 60 डिग्री, है ना? तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? √3। अब बताओ, एक बार हमारे पास LHS में क्या है? कितना है? 1। और RHS में कितना है? 1 प्लस √3/2। तो दोनों आपस में बराबर होगा क्या? तो लिखेंगे LHS बराबर डज नॉट पहुंची RHS। दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या कह सकते हैं? असत्य। क्या कह सकते हैं? असत्य। चलिए दूसरा नंबर में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है।
तो एकदम बात सत्य है। देखिए कैसे सत्य है, इस सत्य है, कैसे सत्य है। तो देखिए आप हम जानते हैं कि यहाँ 0 डिग्री, फिर क्या जी जानते हैं 30 डिग्री, फिर क्या जानते हैं 45, फिर 60, फिर 90। देखिए यहां दे दिए थीटा, नहीं यहां दे दिए कुछ साइन, तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0, ये 1/2, 1/√2, √3 में 2, यहाँ 1, ये ना चार्ट में होता है, बोलो है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि, तो थीटा में वृद्धि हुआ, देखिए 0, 30, 45, 60, 90, थीटा में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। 0 से हम कहां तक चले गए, 90 तक चले गए। थीटा में वृद्धि, तो थीटा में वृद्धि हुआ, होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि, 0 से स्टार्ट किए 1 तक पहुंच गए, तो वृद्धि न हुआ कि कमी हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये बात कौन सी है, कारण में क्या दे देंगे, वही वाला जो हम यहाँ लिखे हैं, ये वाला पूरा, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर में क्या करा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात एकदम असत्य है, सोचिए है असत्य है। देखिए इसका कारण में क्या देंगे, जैसे मान के चलिए कि थीटा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ कॉस ही ले लिए, कॉस है ना। देखिए इसका चार्ट क्या होता है, चलिए कॉस 0 डिग्री के वैल्यू 1, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 0। देखिए तो थीटा में तो वृद्धि हुआ, लेकिन वैल्यू में क्या किए 1 से स्टार्ट किए 0 तक पहुंच गए, तो वृद्धि नहीं हुआ। तो ये बात कुछ हो गया असत्य। अब देखिए क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए तो दोनों सभी मान के लिए थीटा के सभी मान, तो सभी मान कौन कौन, 0, 30, 45, 60, 90, कॉस में ले लिए, साइन में भी ले लिए कुछ 0, 30, 45, 60, 90, थीटा तो सबके ले लिए सेम, किसका किसका, साइन का और कॉस का, दोनों के ले लिए। अब यहाँ कह रहा है कि सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देखिए तो यहाँ साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 है, यहाँ कॉस 0 डिग्री के वैल्यू कितना है 1, ये तो गलत ना हो गया। यहाँ साइन 30 डिग्री के वैल्यू कितना है 1/2 है, यहाँ कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ साइन 45 का मान कितना है, यहाँ कॉस 45 का मान कितना है, ये वो बराबर आया। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2। अब यहाँ बराबर नहीं ना आया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, और यहाँ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0। तो सभी मान पर बराबर नहीं होता है, तो इस चलते इसको कौन सी कह सकते हैं, असत्य कह सकते हैं। और कारण में दोनों का चार्ट बना देंगे, किसका किसका, साइन का भी चार्ट बना देंगे और कॉस का भी। आगे देखिए 5वां नंबर में क्या कर रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, कौची कर रहा है कॉट 0 डिग्री, यहाँ कौची का लेंगे कॉट ए कह रहा है ना, ये 5वां के लिए कॉट ए, यहाँ कॉट ए कह रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे कि कॉट ए का वैल्यू कितना रखेंगे 0 डिग्री। अब देखिए कॉट 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, ये ना देखना है। देखिए आपके पास लिखवाए हैं, देखिए यहाँ कॉट 0 डिग्री के वैल्यू कौन होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ सवाल में भी क्या कह दिया आपको, सवाल में भी क्या कह दिया कि
ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। सत्य है क्या? सत्य सत्य है। इसका होता है नॉट डिफाइंड, नॉट। ठीक है, इस चलते कुछ हो गया सत्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सब खत्म। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा 8.2 खत्म हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्या चीज? 8.3।